वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणो वामं गतिं पते उच्चामि समयपावण मिन्मो सुध केवली मणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिनी। समयसार जी ग्रंथादिराज के बंद अधिकार से 266 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ तक चर्चा ऐसी चल रही थी 266 गाथा के पूर्व तक कि कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को जिला नहीं सकता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। अब थोड़ा सा प्रकरण उसी में ऐड करके कह रहे हैं कोई किसी को बांध नहीं सकता है, कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता है। छुड़ाना मतलब मुक्त करना। और यहाँ मुख्यता से कहेंगे कि ये जो अध्यवसान है, ये जो परिणाम है, यह अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है। तो क्या करता है? अनर्थ करता है। तो यहाँ पे समझने की बात महत्वपूर्ण यह है, उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं स्वार्थ क्रिया कारित्वा भावेन स्व अर्थ क्रिया। यहाँ पे अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। या अर्थ क्रिया का अर्थ क्या लेना, अर्थ का अर्थ क्या लेना? प्रयोजन। बराबर है, बराबर है, प्रयोजन। अब प्रयोजन में अगर सूक्ष्म में जाए तो व्यवहार से प्रयोजन क्या था? इस जीव ने सोचा इस जीव को बांधू या इस जीव को मुक्त करूं, दोनों भी चल सकता है। द्वेष है तो बांधू और राग है तो मुक्त करूं। तो बांधू और मुक्त करूं का इसने ऐसा भाव किया, अध्यवसान किया, पर इस जीव का बंधना या छूटना, मुक्त होना इस जीव के परिणाम के अधीन है। इस जीव के परिणाम के अधीन ये नहीं। और इसके लिए कह रहे हैं ये जीव इसे बांधने छुड़ाने का भाव करता है, बट ये जीव का सराग वितराग का अभाव या सद्भाव होगा तो ये कर नहीं पाएगा। तो इसने जो भाव किया वह अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने की वजह से, मतलब इसने सोचा फिर भी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए व्यवहार से कहेगा ये काम का नहीं रहा, बेकार चला गया। ये उदाहरण ये हो गया व्यवहार का। और निश्चय से अगर विचार करें, निश्चय से क्या आएगा कि इस जीव ने इस जीव को बांधने और छुड़ाने का भाव करके अपना अर्थ नहीं किया, अपना अनर्थ किया। अपना अनर्थ कैसे किया कि इसने मिथ्या अध्यवसान किए, विपरीत परिणाम किए, और उस विपरीत परिणाम का फल क्या होगा? कर्म बंधन हो, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि के कर्म बंधन होंगे। उसका फल क्या होगा? संसार होगा। उसका फल क्या होगा? दुख होगा। और इस जीव को सुख का प्रयोजन है, सुख का अर्थ ही है। टोडरमल जी साहब कहते ना इसका प्रयोजन क्या है? सुखी हो, और कुछ नहीं। अर्थ क्या है? अर्थ ही क्या है? तो इस अर्थ प्रयोजन से यह चूक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ये दूसरे को छुड़ाने और बांधने का भाव करता है तो यह अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है, अपना सुखी होने में समर्थ नहीं है। यह अपने आप को दुखी करता है, कर्म बंधन कराता है, स्वभाव से च्युत होता है, दूर होता है। बात ये चली। एक बार 488 नंबर पेज के ऊपर हमने कल गाथा का पाठ तो किया था, फिर से एक बार ये गाथा का पाठ करते हैं। दुखी दस्वीरे जीवे करेमी बंदेमी तविमोचेमी जाए सामूढ़ मदी निरतया साहूदेमिच्छा दुखी
सुखी जीव को बंध मुक्त करू रे, ये मति तुझ है निरर्थक, इसे मिथ्या ही है। ये जो मति है, यह मूढ़ है, निरर्थक है, अनर्थ करने वाली है, और इसी से मिथ्या है, झूठी है, भ्रम वाली है। ऊपर क्या कह रहे हिंदी में, इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। अब यह बतलाते, अर्थ क्रिया में बहुत अर्थ भरा हुआ है, समझने की बात है। जीव स्वयं ही अपना अनादिकाल से कैसे बुरा कर रहा है, पर को सुखी दुखी बांधने छुड़ाने के, मुक्त करने के अनर्थकारी विकल्प करके। लेना देना नहीं करनी चाहिए। अगर कर सकते थे तो मारीच को आदिनाथ भगवान क्यों नहीं करा पाए मुक्त? चलो मुक्त तो नहीं, सम्यक दृष्टि तो करा देते। मुनिपना भी मत कराओ, मुक्त भी मत कराओ, शपथ श्रेणी भी मत चढ़ाओ। अगर कोई किसी का कर सकता था तो सबसे पहले तो समूह शरण में सब करा देते थे। एक भी जीव संसार में रहता नहीं, समूह शरण में जितने आए सबको मुक्त करा दिया। होता क्या है, कोई मुनि बना लेता है, कोई मुनि बना लेके शपथ श्रेणी चढ़ पाता है, कोई श्रावक की प्रतिमा ले पाता है, कोई सम्यक दर्शन प्रकट कर पाता है, कोई मिथ्या को तीव्र कर पाता है। वाणी तो वही है, 9 घंटे 36 मिनट वही चल रहा है, ओंकार में ध्वनि वस्तु स्वरूप की बात चल रही। फिर ये फर्क कैसे पड़ गया? कोई मिथ्या को और गाढ़ा करके चला जाता है वहां से, ये कैसे हो गया? ज्ञानी कहते हैं क्योंकि किसी दूसरे जीव के परिणामों से किसी दूसरे जीव के परिणाम मुक्त या बंद होने का पॉसिबल ही नहीं। इसलिए जहां तीर्थंकर अपने घर के पोते को, पोता तो कुछ उनके लिए नहीं, हमारे लिए, हम तो लौकिक में बैठे, हम तो कहेंगे पोता ही था, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिता चक्रवर्ती रह के, शैक सम्यक दृष्टि रह के कुछ नहीं करा पा रहा है। इससे और बेस्ट उदाहरण क्या हो सकता? और फिर भी मैं प्रवचन दूंगा तो लोगों को ज्ञान होगा, तो धर्म का प्रभावना होगी, तो धर्म फैलेगा, टिकेगा। ये कह रहे मुक्त हो गया आदि, कितनी मिथ्या मान्यता लेके चले। या किसी के प्रति द्वेष, तो ऐसा करूंगा तो उसका बुरा हो जाएगा, वो बंध जाएगा, उसको दोष लगेगा। स्वामी जी ने प्रवचन रत्नाकर जी में लिया है इसी गाथा की इसमें, तो कहते हैं कोई सेठ था, वो अपना घर बना रहा था, तो किसी अन्य शत्रु ने, उसी सेठ के शत्रु ने, जो उसका द्वेष करता था, उसने जिन मंदिर की जो कुछ ईंटें थी वो ईंटें ली और इसमें मिक्स कर दी। उसके भाव ये थे, जिन मंदिर के ईंटें इसके घर में यूज करेंगे तो निर्माल्य का दोष आएगा, तो निर्माल्य का दोष आएगा तो इसको माप आपका बंद होगा। ये से उसके शत्रु ने परिणाम किए। बट ज्ञानी जीव कहते हैं इससे थोड़ी उस सेठ का बुरा होगा, क्योंकि सेठ को निर्माल्य लेने का भाव ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं किसी ने क्या मिक्स किया है, ईंटें आदि। तो ये सब निरर्थक के परिणाम है, किसी को बांधने के, किसी को मुक्त करने के, किसी का भला बुरा करने के, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में संबंध होता ही नहीं। कौन सा? कर्ता कर्म संबंध, भाव्य भावक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध, ये कुछ भी होता नहीं है, फिर निरर्थक। और ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, इसे 12 अंग का सार कहा है। ये अगर श्रद्धा में बैठ जाए तो वो जीव मिथ्या दृष्टि रह नहीं सकती।
चारित्र भले अभी राग द्वेष करता रहे, भूमिका अनुसार करेगा, विकार करेगा, बट श्रद्धा में अगर श्रद्धा ने कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, तो चारित्र का वह विकार अनंत संसार का कारण नहीं हो सकता। थोड़े ही काल में मुक्त करा देगा, इतना सामर्थ्य है, इतना सार है, इसीलिए इसको 12 अंग का सार है। यही चीज गजब की लगी है। कितनी वस्तु स्वतंत्र, ऐसा नहीं कि मेरा कोई दूसरा द्रव्य कर नहीं सकता है, मैं भी दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता हूं, तो निर्भरता आ गई मुझे भी और सामने वाले को भी। मुझे टेंशन नहीं कि वो मेरे को अच्छा कराएगा कि नहीं कराएगा, मेरा ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा, ना मुझे टेंशन है कि इसका ख्याल रखना है, इसका अच्छा करना है, इसका बुरा करना है। ऐसे दोनों को निर्भर कर दिया, इतनी सुंदर व्यवस्था है। और ये कहते हैं यह अगर व्यवस्था नहीं मानी जाए, मानने की बात कर रहा हूं, तो वह अर्थ क्रिया न करते हुए अनर्थ की क्रिया करेगा, अनर्थ करेगा, दुखी करेगा। देखिए गाथार्थ कल पढ़ा था, हे भाई मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, बांधता हूं, किससे? कर्म आदि से, तथा छुड़ाता हूं। ऐसी जो यह तेरी मूढ़मति मोहित बुद्धि है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है, झूठी। मैं परजीवों को दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, इत्यादि। इत्यादि का बहुत बड़ा पेट आ रहा है, इसमें सब ले लें। उन्होंने शक्ति प्रमाण क्या किया? जीवन, मरण, सुखी, दुखी, अभी बांधना और छुड़ाना। बांधना छुड़ाना क्यों? पंडित तो हो गए, कहने के लिए मुनिपना आदि ले लिया, द्रव्यलिंगत्व आ गया, बट अभी भी हम पढ़ा है कि मैं किसी को छुड़ा सकता हूं, मुक्त करा सकता हूं। गुरु से ही मुक्ति मिलती है, गुरु से ही मोक्ष मिलता है, गुरु से ही कल्याण होता है। आदि आदि जो विपरीत बुद्धि पड़ी है, उसे छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, छुड़ाना और बंद करना, ये दोनों काम नहीं कर सकते। इत्यादि में क्या कह रहे हैं? कुछ भी लगा लो आप। मैं किसी को खिला सकता हूं, भूखा रख सकता हूं, या और अन्य अन्य, किसी को जॉब को लगा सकता हूं, किसी का जॉब छुड़ा सकता हूं, आदि आदि सब लगा लेना। इत्यादि तथा बांधता हूं, छुड़ाता हूं, इत्यादि जो यह अध्यवसान है, वह सब परभाव का, पर में व्यापार न होने के कारण, पर में आज तक किसी ने व्यापार किया ही नहीं। अब जिज्ञासु जीव को एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए, साहब हम मार्केट में जाते हैं तो ये जो व्यापार चल रहा है, ये क्या चल रहा है? समझना, गंभीर बात कर रहा हूं। अभी यहां से मार्केट चले जाना, ये गाथा को समझना है। तो व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार मतलब क्या कहते हैं कि जो व्यापारी होता है वो माल खरीद कर लाता है, अपनी दुकान में रखता है, ग्राहक आता है, या तो ग्राहक को कहता है आइए भाई साहब देखिए आपको क्या चाहिए, उसको माल दिखाता है और अपना माल बेच के पैसा लेता है, मुनाफा आदि कमाता है। इसी को हम व्यापार करते हैं। तो उसने पर में व्यापार क्या किया? पर को माल बेचकर हमने पर को सुखी किया कि साहब उसको जरूरत थी इस वस्तु की, हमने उसको दिया 2 रुपए मुनाफा लेके, या जो भी कुछ होगा, और उसको हमने सुखी किया, पर में हमने व्यापार किया। और ये सिर्फ सनावत में व्यापार चल रहा है ऐसा नहीं, हम स्वयं भी तो व्यापार करते, हमारी भी तो दुकानें हैं। अब दुकान पे बैठ के ये विचार कर सकते हैं, प्रयोजन भूत में आएगा। ये कह रहे हैं पर में व्यापार न होने के कारण, पर में व्यापार होता ही नहीं। तो हम जो व्यापार सदियों से करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, वो क्या समझ में आ रहा है?
टीका में अमृत चंद्रदेव क्या कह रहे, थोड़ा कठिन भी लग सकता है बट समझना, यानी कहते हैं पर में व्यापार करने के लिए पर के द्रव्य क्षेत्र में घुसना पड़ेगा, और पर के द्रव्य क्षेत्र में घुसना संभव नहीं, असंभव है, पुद्गल में भी नहीं और दूसरे जीव में भी नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल को छोड़ दो, उसमें जब घुस सकते नहीं तो व्यापार कैसे करें? तो साहब ये जो व्यापार चलता है ये क्या है? ये जो व्यापार है ये लौकिक वाला व्यापार है, ये लोकोत्तर वाला व्यापार, ये आज समझ चर्चा चले। लोकोत्तर व्यापार यहाँ पे निश्चय का कथन करके कल्याण करने वाला है। क्यों? ये लोकोत्तर वाला व्यापार समझ में आ जाए तो अपनी भ्रम बुद्धि छूट जाए तो फिर कितना भी व्यापार पे बैठे तो टेंशन नहीं आएगी, आकुलता नहीं होगी। अरे आज ग्राहक ही नहीं आ गए, 4 घंटे हो गए, कैसा ऐसा रहा तो कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेगा? ना टेंशन, इतना माल भर के रखा है, ये सीजन में अगर नहीं चला, बारिश नहीं हुई साहब, कितनी कड़ेकी की धूप है, इतना माल भर के रखा, कैसे होगा? ऐसा टेंशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैनी को टेंशन आता नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो समझता है श्रद्धान से कि मैं पर में व्यापार नहीं कर सकता हूँ। भूमिका अनुसार ये जो व्यापार चल रहा है लोक व्यवहार वाला, ये व्यापार तो एक भूमिका अनुसार राग आता है, गृहस्थी चलाने के लिए, खान पान के लिए किया जाता है। फिर से मैं वो लाइन पढ़ता हूं, बांधता हूं, छुड़ाता हूं इत्यादि, यहां भी इत्यादि लगा दिया हुआ। जो यह अध्यवसान है, परिणाम है, वह सब पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। अपनी अर्थ क्रिया मतलब उसका जो प्रयोजन था कि मैं इसे बांधूं, तो बांधने का ये जो प्रयोजन था उसका, वह प्रयोजन इस जीव का नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पर में व्यापार होता नहीं, पर में घुसा जाता नहीं। इसका भाव था मैं इसे छुड़ाऊं, मुक्त करूं, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराऊं, इसको धर्म में जोड़ूं, इसका अधर्म छुड़ाऊं और धर्म में जुड़ाऊं। वो कहते हैं ये परिणाम भी मिथ्या है। क्यों? इसे धर्म में लगाने के लिए इसने जो धर्म लगाने का भाव किया है ये अधर्म का भाव है, क्योंकि मैं इसे धर्म में लगाऊं, ऐसा कर्ता बुद्धि वाला भाव करके भी यह जीव अपने स्वयं से मैं धर्म में लगूं ऐसी परिणाम नहीं करता है, तब तक ये अपना अर्थ क्रिया करने में कोई कार्यकारिणी कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ प्रयोजन साध नहीं सकते। इसलिए हम कहते ना, हम बच्चों को इतना समझाते, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। पता नहीं ये जनरेशन कैसा हो गया है। अब ये जीव जो बच्चा है सामने, पिता कह रहा है उसको भैया मंदिर जा, क्या भैया स्वाध्याय कर, या जो भी कुछ कहते होंगे व्हाटएवर, अब ये मानने को तैयार नहीं। कभी थोड़ा सा बचपन में धाक वश भय वश कर लेता है, और इसकी परिणति होती नहीं। आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मानते ही नहीं, उल्टा जवाब देते हैं, बहस करते हैं। इसमें माता पिता भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी 50 दिमाग में चक्र चल रहा है, पैसे भी कमाना, ये भी करना है, घर भी बांधना है, गाड़ी भी लेना है। अब इसे संभालू कि उसे जाने दे, मैंने कह दिया करना है तो कर, नहीं करना है तो कर, मैं मेरा करता हूँ, अभी क्या कर। ये क्यों हो रहे हालत? ये कह रहे हैं निश्चय से तो ये इसको कर नहीं सकते। इसके बावजूद भी ज्ञानी को तो भाव आता है। ज्ञानी को, ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, 5वें वाला भी हो सकता है, मुनिराज भी हो सकते हैं, 6वां 7वां वाला। उनको भाव आता है, राग आता है कि ये जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए, मुक्त हो जाए, अपना कल्याण कर लेवे, ऐसा भाव आता है। उस भाव अनुसार कुछ कहने का भी विकल्प आता है, उपदेश आदि का। ऐसा होते हुए भी श्रद्धान में, मान्यता में ये रहता है मैं किसी को छुड़ाना, मुक्त करना, मोक्ष मार्ग में लगाना, ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं। साथ में ये भी धारा चलती,
चारित्र मोह कहता है कि मैं इनको समझाऊं, उपदेश दूं, कल्याण कराऊं, बट मान्यता उसमें वो क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, मेरा त्रिकालीय आत्मा तो अपरिणामी है, उसमें किसी को मुक्त कराने का, बंद कराने का भाव ही नहीं होता है, उसमें तो मात्र ध्रुवता का भाव होता है एक। और साथ में क्या चिंतन रहता है, एक साथ होता है, कहने में समय लगेगा। दूसरा, मेरा जो ये विकल्प उत्पन्न हुआ है कि इस जीव का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष मार्ग में लग जाए, मुक्त हो जाए, यह परिणाम पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, कर्म बंधन का कारण है। मुझे इसमें उपादेय बुद्धि करने योग्य नहीं, ये उपादेय नहीं, उपादेय एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा है। 3, 4, मेरे इतने परिणाम करने से ये मुक्त होने वाला नहीं, ऐसा श्रद्धा में पड़ा रहता है, इसकी वजह से उनको दुख नहीं होता है, मैंने इसको इतना कहा फिर भी इसने माना नहीं, ऐसा दुख नहीं होता। समझ में आ रहा है? 5, मेरे जो उपदेश आदि देने के ये जो भाषा वर्गना का कार्य होगा उसका मैं करता नहीं, उसका कर्ता पुद्गल है स्वयं निश्चित, ऐसा दिमाग में क्लियर हो गया। और उसकी वजह से उनके ये परिणाम होते हुए भी उपदेश या छुड़ाने के परिणाम, छुड़ाना मतलब मुक्त करना मतलब मोक्ष मार्ग में लगाना, धर्म में लगाना, ये परिणाम होते हुए भी भाषा वर्गना का कर्तापना नहीं है, उस व्यक्ति के, उस जीव के धर्म होने के कर्तापना नहीं, मैंने उसको कहा इसकी वजह से वो धर्म में लगा, ऐसा कर्तापना उनको होता नहीं। समझ में आ रहा है? गजब बात, एक साथ धारा में ये चलता है। और अज्ञानी का उल्टा हो, अज्ञानी ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और सामने वाले को कहता है, उसको कहने का भाव भी आता है, उस भाव के साथ में कर्तापना भी रहता है, भाषा वर्गना भी निकलती है, वह जीव सुनता भी है और शक्ति प्रमाण उसकी योग्यता अनुसार करता भी है। ये यहाँ बैठ के श्रद्धान करता है, मैंने कहा इसलिए ये धर्म करता है, मैं नहीं कहता तो ये धर्म करता ही नहीं, मोक्ष मार्ग में लगता ही नहीं। ऐसे कर्ता बुद्धि के कारण वो कहता है तुम अपना अनर्थ कर रहे हो। उसका तो अर्थ अनर्थ उसकी अपनी योग्यता से होगा, किसका? सामने वाले जीव। ऐसा अनर्थ, ऐसी धर्म की बात और कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी सच्चाई की, वस्तु व्यवस्था की, निश्चय की बात कहने की दम किसमें? मतलब हमारे भगवान भी हमारे कल्याण के कर्ता नहीं, भगवान ने हमें दिव्य ध्वनि सुनाई, इसकी वजह से हमारा कल्याण हो रहा है। कुंद देव ने ये शास्त्र लिखा, इसकी वजह से हमारा कल्याण हो रहा है। निश्चय से ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं। व्यवहार में कहने में आएगा, कहने में बाधा नहीं, कहना ऐसा ही चाहिए, समय सार की वजह से हमारा कल्याण हुआ, कुंद देव ने महान कृपा कराई, ऐसा कहेगा बट ऐसा मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मानता वस्तु व्यवस्था के अनुसार है, व्यवहार के अनुसार मानता नहीं, वस्तु व्यवस्था के अनुसार मानता है, और वस्तु व्यवस्था निश्चय के अनुसार होती। समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। पूरा बंद अधिकार भी, निर्जराधिकार तो गजब का था ही, सभी अधिकार गजब के हैं, पर बंद अधिकार में एकदम पॉइंट पे लेके जा रहे हैं कि करना क्या चाहिए, भूल क्या हो रही, भूल बस इतनी सी है, और इत्यादि में सब कुछ। मैं अगर नहीं रहूं, अच्छे समझना, इत्यादि लिखा है, 2 बार मैंने पढ़ा है। मैं अगर नहीं रहूं तो बच्चे को यूनिफॉर्म कौन पहनाएगा, स्कूल में स्कूल बस के बाद छोड़ने कौन जाएगा, उसका टिफिन कौन बनाएगा, उसकी पढ़ाई कौन लेगा, उसके शूज को उसको लेस नहीं बांधते आती कौन कराएगा,
बच्चा बहुत छोटा है तो उसको पॉटी कौन कराएगा? मैं ही तो पॉटी करा रहा हूं उसको। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इतना कर्तापना पड़ा हुआ है, और ये कर्तापना रहेगा इस क्रिया का, दूसरे की क्रिया का, तो कहते अग्रहित मिथ्या। टोडरमन जी साहब ने खूब लिया, चौथी अधिकार में भी लिया और अन्य जगह भी। सूक्ष्म में भूल रह जाती, किसी को किसी में मिला देता है। व्यवहारवासी में भी अच्छे से लिया, देव की भक्ति तो करता है पर चौथी सतीशे को देव का रूप मानता है, वो तो पुद्गल जनित है, उसने भेद करते नहीं आता है, उसको भेद करते आना चाहिए। मेरी वजह से दुकान के ऊपर नौकरों का घर चल रहा है, सेवकों का। मैंने दुकान चलाऊं तो कैसे होगा? मैं दुकान चला रहा हूं इसलिए सनावत में ये सब माल मिल रहा है, सब धन कमा रहा हूं तो इसलिए घर चल रहा है। ये इत्यादि के पेटारे में सब कर्तापना आ जाए। जैसे मैंने अभी कहा ना, उपदेश देने का भाव, भाषा वर्गना वाले उपदेश और उस जीव का ग्रहण करना न करना, ये तीनों में अत्यंता भाव है, अन्यन्या भाव है। और ये समझता है ज्ञानी जीव, अज्ञानी ये समझता नहीं, करता बन बैठा। भाषा वर्गना का भी करता अपने में, मैंने कितना अच्छा उपदेश दिया। और ऐसी चीज सभी में लगानी, टिफिन बनाने से लेके वो बच्चे का सब करने से लेके, मैं नहीं रहता था तो इसकी शादी कैसी होती, इसको अच्छा लड़का कौन देखता था, इसको अच्छी लड़की कौन लाता था, मैंने पैसा कमाया इसलिए 5 करोड़ का खर्चा कर पाया मैं शादी में। ऐसी सब भ्रम बुद्धि, भ्रामक बुद्धि, बंधाने से, छुड़ाने से लेके, सुखी दुखी करने से लेके, जीवन भरण कराने से लेके, यह बंध का एकमात्र कारण है मिथ्याध्यवसाय, दो द्रव्य के बीच में संबंध। तो ये क्या कह रहे हैं? जो यह अध्यवसाय वह सब पर भाव का, पर के भाव का, पर का कौन सा भाव? पर का बंधने का भाव या पर का मुक्त होने का भाव? ये बांधना चाहता है, बट जिसे बांधना चाहता है वो जीव बंधने के भाव नहीं कर रहा है, तो कैसे हो? ये जीव मुक्त कराना चाहता है, बट यह जीव मुक्त होने का भाव नहीं कर रहा है, तो ये मुक्त कैसे हो? बस बात इतनी सी चल रही। आदिनाथ तो कभी भी भाव नहीं कर रहे मारीच को मुक्त करने का, छुड़ाने का, सम्यक दर्शन करने का। इसलिए उनके वो भाव अनंत चतुष्टय वाले अनर्थ क्रिया करते नहीं, अर्थ क्रिया ही करते। द्रव्यलिंगी की भी यही भूल रह जाते। वो संग में रहता है, वो सोचता है मेरे को 11 अंग नवपुरों का ज्ञान है, मैं इन शिष्यों का भी कल्याण कर दूं। बट जिस शिष्य का कल्याण करने का भाव है, उसका जो भाव है उसे प्रभाव का है, वह मुक्त होने का भाव ही नहीं कर रहा, वैसे परिणति नहीं कर रहा, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं। तो ये कह रहे हैं पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं। आकाश में पुष्प नहीं लगता, साहब देव विक्रिया आदि से लगा सकते तो विक्रिया होगी। उदाहरण तो स्थूल होते, ये जो पुष्प जो पृथ्वी पे होते वैसे आकाश में होते नहीं। तो मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूं, ये से अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। अपने अनर्थ के लिए मतलब संसार बढ़ने का एकमात्र कारण, कितना छोटा कारण। संसार बढ़ने का कारण शरीर से कितनी क्रिया की, कितने घूमे,
कितनी मारतोड़ की, कितना युद्ध आदि किया, या शरीर को कितना अच्छा बैठा के ध्यान सामयिक किया, शरीर की वचन की, इस पर डिपेंड नहीं, परिणाम के ऊपर डिपेंड। और वो परिणाम मात्र इतना सोच रहा है कि दूसरे को बांधो या दूसरे को छुड़ाओ। द्वेष होगा तो बांधने का और राग होगा तो छुड़ाने का भाव आए। ये दोनों भाव कर्ता बुद्धि से होने की वजह से अपने अनर्थ के लिए ही है, जी लगा दिया है। और अपने मतलब स्वयं के मतलब जिस जीव में दूसरे को बांधने छुड़ाने के भाव हुए हैं, उस जीव के लिए अनर्थकारी है। मैंने अभी 10-20 मिनट पहले कहा, जिस जीव ने ये भाव किए दूसरे को बांधने छुड़ाने के, उसने वह कर्ता बुद्धि से भाव करते वक्त अपने स्वभाव का तिरस्कार किया, स्वभाव से दूर हुआ। स्वभाव से दूर होना मतलब अनाकुलता से दूर होना, सुख से दूर होना, अतीन्द्रिय सुख से। तो उससे क्या हुआ, परभाव की तरफ गया तो उससे आकुलता उत्पन्न हुई, दुख उत्पन्न हुआ, कर्म बंधन हुआ। और कर्म बंधन ही संसार का दुख का कारण। ये अनर्थ कर रहे हैं। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तो कर ही रहे, संगी पंचेंद्रिय भी कर रहे। कौन? अज्ञानवश। और ऐसा अनर्थ भरत आदि चक्रवर्ती नहीं करते, ये समझना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को भी भाव आया, समूह शरण में गया, साहब 923 पुत्र बोल ही नहीं रहे, क्या बात है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, समझ ही नहीं रहा है, जन्म से लेके बोल नहीं रहे। और कह रहेंगे अभी बोलेंगे, कल्याण का समय आए। अब ये जो उनके प्रति चिंता कि बोल क्यों नहीं रहे, क्या बात है, चक्रवर्ती के बच्चे ऐसे कैसे हो सकते। ये जो राग है यह अनर्थ करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता बना नहीं। अब समझने का प्रयास करना। टोडरमन जी साहब क्या लिखते हैं मुझे पता नहीं, बट उन्होंने लिखा था भरत आदि की तू बात करता है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। सब वो तो करते, अरे वो अंदर में उनके श्रद्धा में क्या हो रहा है देखा तो नहीं जाकर, दिख रहा है तुझे, अमूर्ति के हो। तो बाहर की शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया देख के कह रहा है साहब वो तो भी 923 के लिए चिंता कर ही रहे। अरे जो शरीर और वचन से चिंता दिख रही 923 की, श्रद्धा से वो चिंता है ही नहीं, उनका कर्ता ही नहीं बन रही श्रद्धा। ज्ञान भी अलग से जान रहा है, उसी समय में चारित्र भले ही चिंता कर रहा है, बट चारित्र की वह चिंता अप्रत्याख्यान वाली, अनंतानुबंधी वाली नहीं। कठिन लग रहा है थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा कठिन है, बट मैं शांति से जाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना, सूक्ष्म में उतरने का प्रयास करना। डटे रहना, कठिन भी लगा तो चिंता नहीं करना, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो समझने के अवसर नहीं रहेंगे। सुनेंगे 10 में से 2 बात तो समझ में आ ही सकती। तो हमें राम का ले लो यहां उधर। राम को लग रहा है मैं कर दूंगा इसका कल्याण, या लक्ष्मण को जिला दूंगा, या जो भी कुछ होगा, ये सब परिणाम होते हुए भी शैक सम्यक दर्शन के भाव में वो होता नहीं है। तो ये अज्ञानी के अनर्थ के लिए, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है। हानि क्या होती वो खोला नहीं, वो हमें निकालना है अर्थ। हानि क्या हुई? स्वभाव का तिरस्कार, स्वभाव से दूरी। हानि क्या हुई? आकुलता। आकुलता क्या पड़ी? साहब मैं इतना रात दिन इतनी चिंता करता हूँ, बच्चों की, परिवार की, पति की, पत्नी की, घर की, या आदि आदि की, दुकान की, मित्रों की, और मेरे को क्या मिला? अरे भैया यही तो तेरा अनर्थ है, तू ये समझता नहीं। तुझे क्या लगता है मैं इनका इतना करूंगा तो ये मेरा करेंगे? बड़ो कह रहे ऐसा है नहीं। तू जो इतना कर रहा है
उससे जो भी कोई बंदा होगा, मान लो थोड़ा पुण्य बंदा होगा, पाप बंदा होगा, जैसे भी 5 इंद्रिय विषय होगा तो पापी बंदेगा। बट वह उदय में कब आना तेरे पे डिपेंड नहीं। अब तुझे चाहिए, तूने अभी उनके लिए कुछ किया और कल तू चाहेगा वो तेरे लिए कुछ करे, बट तेरे गाठ का पुण्य उदय में नहीं, उसका निमित्त नहीं वो करेगा ही नहीं। और तू माथा ठोकते बैठेगा, मैंने तो कल इसका इतना किया, ये क्यों कर नहीं रहा है मेरा। समझ में आ गया? और इसीलिए दूरियां बढ़ रही, ये समझते नहीं। और फिर मैंने भाई का इतना किया नहीं, फिर मैं अलग हो गया उससे। पिता का मैंने इतना किया, पिता कहते मैंने बेटे का इतना किया, नहीं हुआ, मैं अलग हो गया। ये इसी तोड़ा ताड़ी टूटा ताटी सब ये सब चल रहा, सब खत्म होती जा रही व्यवस्था। क्यों? बेस नहीं, बेस किससे क्या कैसे होता है ये समझ नहीं सूक्ष्मता की। तो ये कह रहे हैं पर का कुछ कर नहीं सकता और मात्र अपने लिए हानि करता है आकुलता करके। अच्छा, वर्तमान में भी आकुलता उत्पन्न होती, जब ये पर को बांधने और छुड़ाने का भाव करता है तब आकुलता क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्य पर के ऊपर पड़ा है। और जब पर के ऊपर लक्ष्य पड़ा है तो स्वभाव से विमुक्ता है आकुलता ही, 100% आकुलता। क्योंकि तुमने सुख का जो सागर है, सुख का सागर अनादि निधन तत्व और तुम हो पर्याय, ये दोनों एक ही। अब तुमने क्या किया? इसका तिरस्कार करके सुख के सागर से दूर होके गए नहीं नजदीक कभी भी, और दूर होके तुम्हें ये दुख का सागर है और उसको सुख का सागर भ्रम से मानकर उसमें तुमने बांधने छुड़ाने के, सुखी दुखी करने के, अपना करने के, कर्ता होने के भाव किए, तो सुख के सागर से टूटना ये दुख, और दुख के सागर के प्रति आकर्षण होना वो मृग जल में जैसे होता है ऐसे आकर्षण है ब्रह्म। उसके मरने के भाव से भी मरता नहीं, उसका आयु कर्म शेष है। बहुत से लोग सुसाइड कर देते हैं, आयु कर्म क्षय हुआ, उसने मरने का भाव नहीं किया तो भी मर जाए। नियामक कारण आयु कर्म का क्षय। अभी कल परसों ही कहीं से चर्चा आ रही थी, कोई 1-2 महीने पहले कोई बच्चा 4th फ्लोर से गिरा साउथ में। अब माँ खिला रही होगी, जो भी कुछ कर रही होगी, अब वो हाथ से छूट गया होगा, तो कोई माँ चाहेगी नहीं ऐसा। अब कलिकाल में कोई चाहते तो बात अलग है, गोवा में तो वही था, माँ ने पूछो के बच्चे को मार दिया 4 साल का। अभी इसने तो चाह नहीं था, ये ऐसे ही छूट गया, खेलते खेलते छूट गया। अभी इसके आयु कर्म शेष थी, नीचे किसी ने पकड़ लिया उसी समय में, देखो, और ये बच गया। अब बच तो गया, अब माँ का आयु कर्म शेष हो खत्म होना, मैंने बर्बाद या जो भी होगा। तो ये देखो टेक्नोलॉजी सुखी होने के लिए बनाई हमने, वहां क्या सब ऑनलाइन मैसेज दे रहे, माँ कितनी बुरी है, समझता नहीं क्या, बच्चे को ऐसा पकड़ना चाहिए क्या, मर जाता तो क्या होता था, ऐसे ऐसे जो भी कोई ऑनलाइन चलते होंगे। वो माँ थी IT की इंजीनियर, टेक्नोलॉजी वाली, एजुकेटेड जिसको कहते हैं, टाई फुट वाले हम। वो होम टाउन शिफ्ट हो गई, बट ये सब ट्रोलिंग चल रहा था, महीने भर से डिप्रेशन में चली गई। अपने आप को वो मैसेज पढ़ पढ़ के गुनहगार समझने लग गई, सुसाइड कर लिया कल परसों। आपने प्रश्न पूछा था, अब इसका जो मरण हुआ है तो कोई कहेगा साहब ये लोगों ने मैसेज भेजा, दुनिया में तो ऐसे ही कहेंगे, व्यवहार से ऐसे ही कहेंगे दुनिया में, बट अपना प्रकरण चल रहा है, उसके आयु कर्म फूटने हैं, साथ में असता विज्ञेय कर्म का उदय है। लोगों को निमित्त रूप में ऐसे भाव आता कि हम इसको ऐसा परेशान करें, और उसे उसको सुन के डिप्रेशन में आ गए, और निमित्त रूप में आयु कर्म है, सब चलता ही है, खतरनाक चल रहा है। बाहर में सुखी नहीं है जीव। आप जिनवानी के नजदीक नहीं आओगे, दुखी रहोगे। जिनवानी के नजदीक आओगे
आपको सुखी होने से कोई रोक नहीं सके। भावना अच्छी रहेगी तो हो गए। तो प्रकरण ऐसा ही, तो कोई भी निमित्त बन सकता है, वैसे वैसे परिणाम होता। अभी जैसे मैंने 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले कहा, गोवा में माँ लेके गई बच्चे 4 साल, स्वयं मार दिया, बैग में भर दिया। देखो माँ रह के भी जिसने 9 महीने पेट में रखा, मैंने पूर्व में भी कही थी ये घटना, मारने के भाव हो रहे, कितनी निर्दयता करी। माँ को, स्त्री को क्या कहा जाता है? कोमल हृदय वाली कहा जाता है। उससे इतने 7वीं नरक के बंद नहीं होते, 6वीं नरक तक ही हो सकते। वो क्या कर रही है? स्वयं के पेट के जाए। अभी इसका और उसका पूर्व का ऐसा वैर, इसका बच्चे का ऐसा उदय, आयु कर्म में खत्म होना, मनुष्य आयु मिली तो सही 4 में खत्म होना, और असदा पाप का उदय, और उस लेडी को लगना इसकी वजह से मेरा सब हो रहा। मैं और मेरा पति साथ में नहीं रहे, जो भी कुछ हुआ होगा थॉट प्रोसेस में तो केवल ही जानता, वो निमित्त बन गए। निमित्त कोई भी बन सकता। ये तो स्थूल कथन चल रहे कि माँ के बिना ये नहीं होनी, स्थूल कथन, और होने भी चाहिए ऐसे व्यवहार में, उसके बारे में कोई बात नहीं। ऐसी घटनाएं सब चलती ही रहेगी उल्टा से, ये सब निमित्त मिलते रहते हैं। तो ये कह रहे बाबा, जो अपनी अर्थ क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है, सार्थक नहीं, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है। किसका विषय नहीं मतलब? विषय नहीं मतलब क्या कहना चाह रहे? कोई प्रयास करें। जयचंद जी साहब क्या कहना चाह रहे? जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है। बराबर, परद्रव्य इसका विषय ही नहीं, तो ये करना भी चाहे तो निरर्थक। वह विषय मेरा विषय नहीं है, और मैं ब्रह्म बुद्धि से करूं तो भी वह निरर्थकता होगी, अनर्थपना होगा, सार्थकता नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। जीव परजीव को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु परजीव अपने किए दुखी सुखी नहीं होते, इसलिए वह बुद्धि निरर्थक है, और निरर्थक होने से मिथ्या है, झूठी है। निरर्थक, अनर्थकारी और सार्थक, ये तीनों यहां यूज हुए। अर्थकारी नहीं है, अनर्थकारी है और निरर्थक है। इन्होंने निरर्थक शब्द यूज किया। थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई प्रयास कर सकता है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। जी हम भी जब पढ़ते हैं ना, ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे, हमें कुछ ना कुछ बिंदु मिल सकता है। देखिए इसमें अनर्थ जो है ये तो बहुत क्लियर है, स्वयं के लिए हो रहा है, मेरे लिए बुरा हो रहा है, प्रयोजन के अनुसार हो नहीं रहा है। मेरा प्रयोजन सुखी होना है और उस सुखी होने के प्रयोजन से दूरी, इसलिए अनर्थ हो रहा है। निरर्थक इस अपेक्षा से कहा, दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से। मैंने ये भाव तो किया इसे इसको मोक्ष मार्ग में लगाने का, बंधन से छुड़ाने का, पर यह भाव इस जीव के लिए निरर्थक है, सार्थक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा यह विषय नहीं है। विषय की चर्चा भी चली थी, इसलिए निरर्थक है। 2, और सार्थकता कब कही जाएगी? जो ये सोचता है वैसा अगर इसका हो जाए, कर पाए तो सार्थक, पर ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए कहते हैं सार्थक नहीं है, अर्थ क्रिया नहीं है, अनर्थकारी क्रिया है या निरर्थक है। इतनी चर्चा चली है। तात्पर्य टीका हम पढ़ते हैं कल इसकी विस्तार से, और फिर आगे की ओर गाथा की चर्चा करते हैं।